नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने परिवार में वापस आकर। ये पुराना परिवार इसलिए है क्योंकि आज से लगभग 15 वर्ष पहले इसी विश्वविद्यालय में मैंने भी पढ़ाई की है। हम इस वक्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हैं और ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी अभी NAAC ने A+ ग्रेड से हमारे विश्वविद्यालय को नवाजा है, यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को नवाजा है। और ये ऐसा उत्तर प्रदेश का छठा विश्वविद्यालय है, यानी कि सिर्फ 6 विश्वविद्यालय इस ग्रेड से अब तक नवाजे गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में जो प्रगति हो रही है वो अभूतपूर्व है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय परिसर में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि जब भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ अयोध्या में, अयोध्या के भव्य मंदिर में, उस वक्त ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा दिए जलाकर विश्वविद्यालय परिसर में भी मंगल मनाया गया और लगभग मेरी जानकारी यह है कि 1.25 लाख से ज्यादा दिए इस विश्वविद्यालय परिसर में जले हैं। और ये जो आलोक है, ये जो दीप्ति है, ये शिक्षा के प्रकाशमान होने की एक अनुभूति जो यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ के विद्यार्थियों ने की, यहाँ के प्रोफेसर्स ने की, यहाँ के पूरे टीम ने की, वो बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा है। और न सिर्फ दृश्य रहा है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक कीर्तिमान के रूप में भी स्थापित हुआ है। हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ते हुए लगभग 130 अलग अलग संस्थाओं के साथ MOU कर रहा है और 130 संस्थाओं से MOU के बीच में यह भी जानकारी है कि 25 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो है वो MOU हुए हैं और इससे विश्वविद्यालय के जो छात्रों की प्रगति है उसमें 4 चांद लगेंगे और बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। ये भी जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले मैं 15 वर्ष पीछे जाऊं तो तब से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्रों में हो, अध्यापन के क्षेत्र में हो, जब मैं छात्रों से यहां मिल रहा हूं तो लग रहा है कि हाँ, अभूतपूर्व पहले की अपेक्षा पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। छात्रों का यह कहना है कि जब से नए कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कमान संभाली है तब से हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में जो है वो प्रगति हो रही है। और विशेष बात यह है कि इस प्रगति के आधार पर ही जो PM ऊषा योजना है उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है ताकि छात्र बेहतर शोध कर सकें, बेहतर अध्ययन कर सकें। और ये अनुदान प्राप्त करने वाले पूरे देश में सिर्फ 26 विश्वविद्यालय हैं और पूरे देश में 26 विश्वविद्यालयों में से एक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। और यह बताता है कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रगति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास इस वक्त NIRF की रैंकिंग भी है और खास तौर पर विशेष रूप से जो जानकारी है वो है UGC स्ट्राइड प्रोग्राम। UGC स्ट्राइड प्रोग्राम के अंतर्गत भी एक अच्छा अनुदान विश्वविद्यालय को मिला है और यह भी छात्रों के भविष्य के लिए प्रेरक हो सकता है। विशेष रूप से यह भी जानकारी है कि कई प्रदेशों के छात्र, बुंदेलखंड जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, इस विश्वविद्यालय में सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र के ही नहीं बल्कि देश के और यहां तक कि मैं कहूंगा कि दुनिया के भी बहुत से छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए अब आ रहे हैं। और ये जो एक माहौल यहां पर बन रहा है जिसमें हम डाइवर्सिटी भी देख रहे हैं और अलग अलग संस्कृतियों का मिलन भी देख रहे हैं, वो भी यहां के छात्रों की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने संयुक्त B.Ed की जो परीक्षा है उसको पिछली बार भी सकुशल संपन्न कराया था और इस बार भी विश्वविद्यालय B.Ed की जो संयुक्त परीक्षा है जिसमें विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह से नकल ना हो सके, किसी भी तरह से कोई दूसरे विद्यार्थी आकर परीक्षा ना दे सकें और बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से हाई क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंदर इस परीक्षा को पहले भी कराया गया और विश्वविद्यालय परिवार इस वर्ष भी इस परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है। यह भी विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे हाइलाइट्स हैं जिस पर मैं बोलूंगा तो लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन एक पत्रकार हूं तो सबसे महत्वपूर्ण है पत्रकारिता विभाग। और जब मैंने पत्रकारिता विभाग देखा तो ऐसा लगा कि बहुत हाई स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, चाहे वो ऑडियो विजुअल का माध्यम हो, चाहे विशेष रूप से टेलीविज़न के लिए जो स्टूडियोज़ हैं, जो मीडिया लैब है, जो PCR है, विशेष रूप से बहुत ही हाईटेक यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और बहुत कम ऐसे पत्रकारिता के विभाग हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी जो इस स्टैंडर्ड को शायद ही मैच कर पाएं। तो ये
एक बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेष रूप से पत्रकारिता के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर हमें देखने के लिए मिली है। ऐसे ही इसी तरह से विश्वविद्यालय आगे भी प्रगति करता रहे और भी कई मानक जो शिक्षा के स्तर पर हैं, उन मानकों को ये विश्वविद्यालय पूरा करे, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।